Very good morning, dear students. How are you all? Hope you all are safe at your home. As you know, in the previous video, we have read the chapter 3rd, Bones and Muscles. So, today we will discuss exercise of this chapter. Let's listen carefully. Firstly, fill in the blanks are given on page number 36. First fill in the blank is dash joint is found in wrist and ankle. एक ऐसा जॉइंट जो रिस्ट और एंकल में पाया जाता है एंड दैट जॉइंट इज नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट. GLIDING ग्लाइडिंग. डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द फोर लिम्स. फोर लिम्स मीन्स हमारे आर्म्स में जो जॉइंट है, हमारी आर्म्स में जो बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, उस बोन का नेम क्या है? दैट बोन इज नोन एज ह्यूमरस बोन. HUMERUS. Humerus is the longest bone in the forelimbs. Forelimbs are our arms and hind limbs are known as our legs. Okay. Next is at dash two or more bones gets connected. किस जगह पर टू से ज़्यादा बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं? That is known as joint. JOINT joint. Next is dash bones join to form brain box. Brain box it means हमारी स्कल में जो बोन्स मिलती हैं, पाई जाती हैं, उन बोन्स को क्या कहती हैं? That are known as cranial bones. CRANIAL cranial bones. Next is the number of bones present in an adult human skeleton is dash. एक ह्यूमन स्केलेटन में इट मीन्स ह्यूमन की जो बॉडी है उसका जो स्केलेटल सिस्टम है, इट मीन्स स्केलेटल सिस्टम समझते हो, बोन से बना हुआ सिस्टम, बहुत सारी बोन्स को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्केलेटल सिस्टम है. तो हमारे ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन. ओके, नाउ look at page number 39. Tick the correct answer. Here 4 options are given and you have to find the right one. Dash protects spinal cord and carries the weight of the body. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी के वेट को भी उठाता है? That is known as बैकबोन. बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी का वेट उठाती है. द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड डैश. रिब्स के अंदर जो फर्स्ट 7 पेयर्स होती हैं उन पेयर्स को एक पर्टिकुलर नेम दिया है, दैट इज नोन एज ट्रियो रिब्स. डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द फोर लिम्स. फोर लिम्स में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? ह्यूमरस. बी ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ इज डैश जॉइंट अलाउज योर हेड टू टर्न साइडवेज. ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसकी वजह से हम अपने हेड को टर्न कर सकते हैं? दैट इज नोन एज पाइवट जॉइंट. PIVOT पाइवट जॉइंट. द डैश बोन्स ऑफ स्कल फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ फेस. हमारे चेहरे में जो बोन्स है उन बोन्स को क्या बोलते हैं? फेशियल बोन्स. और स्कल में जो बोन्स होती हैं, हमारी खोपड़ी में जो बोन्स होती हैं, जिसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, डेट आर नोन एज क्रैनियल बोन्स, और फेशियल बोन्स ऑफ स्कल फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ फेस. नाउ ट्रू फॉल्स आर गिवन. फर्स्ट इज मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय लिगामेंट. मसल्स जो बोन्स से कनेक्ट होती हैं लिगामेंट के थ्रू होती हैं? No, it is false. That are connected to bones by tendons. वो tendons के थ्रू से कनेक्ट होती हैं. Next is skeletal muscles are involuntary muscles. No, it is also wrong. Skeletal muscles are known as voluntary muscles. Those muscles which are under our control, जो हमारी कंट्रोल में होती हैं skeletal muscles, उन्हें voluntary muscles कहते हैं. Floating ribs do not attach to the breastbone. जो फ्लोटिंग ग्रेप्स हैं वो ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होती, इसीलिए तो उन्हें फ्लोटिंग बोन कहा है.
Yes, it is true. Third one is true here. Next is the bone marrow is the site of blood cells production. जो बोन मैरो है वहाँ पर सेल्स ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं. Yes, it is also true. Now, fifth is pectoral girdle protects developing baby in a pregnant woman. पेक्टोरल गिर्डल एक डेवलपिंग बेबी को प्रोटेक्ट करता है जो प्रेग्नेंट वुमेन के स्टमक में होता है. नो, इट इज़ फॉल्स. डू नो वाई इट इज़ फॉल्स? बिकॉज पेल्विक गिर्डल प्रोटेक्ट्स डेवलपिंग बेबी इन ए प्रेग्नेंट वुमेन. क्योंकि पेल्विक गिर्डल है जो डेवलपिंग बेबी को प्रोटेक्ट करता है और इसने दिया है पेक्टोरल गिर्डल. सो इट इज़ फॉल्स. Our wrist and ankles have pivot joint. False. हमारे wrist और ankles में pivot joint होती हैं? नहीं. तो हमारे wrist और ankles में कौन से joint होते हैं? Gliding joints. Okay, but they have given pivot joint, so it is false. Now complete this crossword with the help of clues given. Firstly, you will try it yourself. Okay, and you have to do part D also. Name these joints which are given shown by the picture. Okay, now match the followings are given. First is cardiac muscles. Cardiac muscles are known as heart muscles because it can be found only in heart. Hinge joint. Hinge joint is found in elbow and knee. Cartilage. What is cartilage? Cartilage is present in ears and nose. It is a soft bone which is found only in ears and nose. Next is backbone. Backbone protects the spinal cord. So we will match with spinal cord. Brain box. Brain box में क्या होती है? कौन सी bones होती हैं brain box में? Cranial bones. So we will match with cranial. Next is ligament. Ligament का वर्क क्या होता है? बोन को बोन से कनेक्ट करना. That is known as ligament. Now take the correct answer. Out of 206 bones, 6 bones are present in dash. 206 bones में से 6 bones कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे ईयर्स में. क्योंकि सिंगल ईयर में, एक ईयर के अंदर 3 bones होती हैं. तो सेकेंड ईयर में भी कितनी होंगी? 3. टोटल 3 + 3 कितनी हुई? 6. तो 6 बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे ईयर्स में. द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम इज कॉल्ड एटलस. वर्टेब्रल कॉलम इट मीन्स हमारी जो बैकबोन है वो छोटे छोटे बहुत सारे बोन्स को मिलाकर बनी है जिसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं. तो उसकी जो फर्स्ट बोन है उसको एटलस कहा जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज डैश जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. ऐसा कौन सा जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है? डैट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट डैश प्रोवाइड्स अटैचमेंट पॉइंट फॉर मैनी मसल्स डेट ब्रिंग मूवमेंट और शोल्डर एंड एल्बो. एक ऐसा पॉइंट जो मसल्स के अंदर मूवमेंट लेकर आता है. शोल्डर और एल्बो के जहाँ शोल्डर और एल्बो कनेक्ट होती हैं, इट मीन्स उस स्ट्रक्चर को क्या बोला है? जहाँ पर वो मसल्स, सभी मसल्स मिलकर काम करती हैं. डेट इज़ नोन एज पेक्टोरल गिर्डल. लास्ट इज डैश मसल्स लाइन द इंटरनल वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स. ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स के इंटरनल वॉल्स में लोकेट होती हैं? that is known as smooth muscles. Okay, these muscles line the internal walls of the organs. It means हमारे जो internal organs हैं like heart, liver, वहाँ पर ये smooth muscles होती हैं, उनकी inner side अंदर की तरफ होती हैं. And that is also given on page number 37. Here you can see involuntary muscles. Okay, involuntary muscles line the internal walls of blood vessels and many other organs like intestine and stomach. जैसे कि इंटेस्टाइन और स्टमक हैं तो इनके अंदर वाली जो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स, वहाँ पर ये मसल्स लोकेट होती हैं. तो उन्हें स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों ही कहते हैं.
Okay, and these muscles are not under our control. Okay, now you have to try to solve part C and part D, which is given on page number 40. And here an activity is also given on page number 42, indoor activity. Sorry, this is not connected with the second activity. You have to try this activity. Here some movements are given and you have to find which joint, which movable joint is preferred here. Okay, and you have to write the name of that movable joint in these blanks. In the next video we will discuss question answer and these parts which I have given to you to try to solve. Till then, thank you and have a nice day.